112 का 1 से हम पढ़ेंगे। पहला, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। आमीन। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? आशीष पाएगी। आमीन। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का भय। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में वो क्या है? आशीषित है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा रहता है कि कोई अच्छा स्वभाव का है लेकिन पाप में है, और कोई पाप में नहीं है, समर्पित है, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग चलता है, नकारात्मक बातें चलती है, शक की बातें चलती है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। भय मानने का मतलब यही है, यही नहीं है कि व्यभिचार से, वो एक भाग है सिर्फ। भय मानने का मतलब, परमेश्वर के भय को मानने का मतलब, लोग बोलते हैं व्यभिचार से बच रहे हो, हाँ, वो एक सिर्फ पार्ट है भय मानने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो करना है, वो जरूरी है, लेकिन दूसरी बात ये है कि एक भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, मैंने बोला ना, किसी का स्वभाव अच्छा रहता है तो वो पाप में है। हालेलुया। और वो किसी का आत्मिक जीवन अगर अच्छा है, प्रार्थना वाला, तो वो घमंड में है, वो भी एक पाप है। वो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मान रहा है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर का जब आप भय को लेके चलते हैं, आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, अपने घर में गालियां नहीं निकालोगे। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, बार बार रोज रोज वही बातों को नहीं करोगे। कुछ छुटकारे आपके जीवन में परमेश्वर ही करता है, ये बात सही है, लेकिन कुछ छुटकारे जब आप कुछ चीजों को कर लेते हो, वो छुटकारे होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आप इधर प्रार्थना करके अगर आप गाली निकाल रहे हो मुंह से, तो आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हो। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करके आप नकारात्मक बातों को सोच रहे हो, हालेलुया, डाउट भरी बातों को सोच रहे हो, मैं बताऊं, जो व्यक्ति शक से चलता है अपने लाइफ में, उसका जीवन बंद रहता है, ब्लॉक रहता है वो। हालेलुया। जो व्यक्ति डाउट से चलता है, संदेह से चलता है, वो व्यक्ति बंद रहता है, उसके लाइफ में बहुत सारे वो बंधन में रहता है। हालेलुया। कलीसिया में हमें क्या करना है पता है? हमें अपने रोल को अदा करना है। हालेलुया। जब आप अपने रोल को अदा करना सीख जाएंगे, शुरुआत कर देंगे, प्रभु आपका आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका आदर करेगा। वही भय मानना है परमेश्वर का। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसका घराना पृथ्वी में पराक्रमी होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? हम खुद को बहुत धर्मी बना देते हैं और धर्मी समझते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम ही पवित्र है, बाकी सब पापी है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति दूसरे के पाप को ढांपता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप दूसरे के पाप को प्रकट नहीं करोगे, दूसरे के पाप को सोच कर उसके बारे में घिन नहीं करोगे, आप उसके पाप को ढांपोगे। आप समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसका घराना पृथ्वी में क्या होगा? पराक्रमी होगा, जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है। आमीन। हालेलुया। आज लोग कलीसिया में एक संदेह लेके आते, संदेह लेके मत आओ कलीसिया में। हालेलुया। तुम्हारा जीवन रुका हुआ है, कभी भी शैतान क्योंकि संदेह किसका हथियार है? शैतान का हथियार है। तो शैतान आपके जीवन को बांध के रख सकता है अगर आप संदेह से चलेंगे तो। कभी भी एक
एक बंधन में नहीं फंसना। वो बंधन क्या पता है, कभी भी मैन ऑफ गॉड के ऊपर संदेह नहीं, प्रभु के दास के ऊपर शक नहीं करना। जो लोग ऐसा बीच बीच में हफ्ते हफ्ते भरे में सोचते हैं ना, वो दुष्ट आत्मा है, बार बार आता है तुम्हारे पास तुम्हें रोकने के लिए, बार बार। हालेलुया। वो बोलते हैं अगर आपका आत्मिक जीवन आप अच्छा देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका आत्मिक जीवन खराब ना हो, तो आपको संदेह की आत्मा, संदेह किसी भी प्रकार का हो, कि कोई भी वे का हो, वो संदेह नहीं रखना है। हालेलुया। आपको डाउट में नहीं जीना है। हालेलुया। कई लोग, शैतान जब प्रभु के दास के बारे में कोई शक लेता है, गलत बात सोचता है, नकारात्मक बात सोचता है, ये बहुत हानिकारक बात है आपके आत्मिक जीवन के लिए, बहुत ज्यादा हानिकारक बात है। हालेलुया। भय मानने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो व्यक्ति मेरे जीवन के लिए रखा है, मैं उसको आदर दूंगा, ना कि मैं शक की नजर से देखूंगा। हालेलुया। पुराने नियम में श्रापित हो गए वो लोग, जिन लोगों ने अपने दास को बेइज्जत किया, निरादर दिया, कर्ज में आ गए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो बहुत सारे लोग बंधन में क्यों है? मैं सच कहता हूं, आप बूढ़े हो जाएंगे फिर भी आप बंधन में रह सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे तो। आज तुम्हें इधर उधर ध्यान क्यों देना है? अपने जीवन की तरफ ध्यान दो। हालेलुया। जब आप अपने जीवन की तरफ ध्यान दोगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में उन्नति को लेके आएगा। लेकिन अगर तुम इधर उधर ध्यान दे रहे हो, तो आप परमेश्वर के भय को नहीं लेके चल रहे हो। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है मत्ती की किताब में, मैं परमेश्वर के भय के बारे में बता रहा हूं आपको। मत्ती की किताब में एक उसका 18, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। यस, हालेलुया। मत्ती की किताब पहला अध्याय उसका 18 से यीशु का जन्म। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? यहां ध्यान से सुनना। यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, पता है? हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है, जिसके साथ यूसुफ की मंगनी हुई थी, जिसका नाम था मरियम, वो शादी होने से पहले, उसके शरीर के निकट जाने से पहले ही वो गर्भवती थी। ये बात यूसुफ को पता चल गई थी। उसको नहीं पता था कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, गर्भ धारण किया है। यूसुफ को पता नहीं था ये बात। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। यूसुफ को यह बात पता नहीं थी कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, ये पवित्र आत्मा के ओर से है। यह बात उसको पता नहीं थी। और बाइबल ऐसा बताती है, यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और वो मरियम को बदनाम ना करना चाहता था। हालेलुया। बदनाम नहीं करना चाहता था, बाइबल में लिखा है। आमेन। हालेलुया। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? चुपके से त्याग देने का विचार किया। अगर आप परमेश्वर का भय अगर मानते हो, आप दूसरे के बदनामी में आप आनंदित नहीं होगे, दूसरे की इज्जत उछालने में आप आनंदित नहीं होंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप समझ पा रहे हो, धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। और उसको पता था, क्या पता था? पता है कि इसके पास तो मैं गया नहीं, फिर भी इसने गर्भवती हो गई है। हालेलुया। और यूसुफ मरियम को बदनाम करना नहीं चाहा। आज कई लोग कलीसिया में ऐसे हैं कि एक दूसरे को बदनाम करने पर लगे हुए हैं और पास्टर को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे माइंडसेट से चलते, शैतान के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल हो जाओ। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल हो जाओ। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल होना है आपको, शैतानी आत्माओं के लिए। क्योंकि शक किसके ओर से है? शैतान के ओर से है। बदनामी किसके ओर से है?
शैतान की ओर से। तो यूसुफ जो धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, उसने छोड़ देने का विचार किया, किसको? मरियम को। मैं बदनाम नहीं करूंगा, चुपके से मैं निकल जाऊंगा। उसी समय क्या हुआ, आगे आप पढ़े, जब इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में, लिखा है वहां पर, कहां पे दिया दिखाई? स्वप्न में उसे दिखाई दिया। और क्या कहा उस स्वर्गदूत ने? पढ़े ना कोई भी। है यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को, आमेन, हालेलुया, अपने यहाँ ले आने से मत डर। हाँ, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। किसके ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से। कौन बता रहा है? स्वर्गदूत। अगर यूसुफ अगर बदनाम करने वाला व्यक्ति रहता मरियम को, तो क्या स्वर्गदूत उसके पास आया रहता? वो स्वर्गदूतों की सेवकाई उसके जीवन में हुई रहती? नहीं। हालेलुया। जब आप किसी को बदनाम करने पे लग जाते हैं, आप एंजेलिक मिनिस्ट्री को हटाते हैं अपने जीवन से। अगर यूसुफ ने बोला रहता कि मैं इसके साथ तो मेरी शादी नहीं हुई, मैं इसके पास नहीं गया, है गर्भवती हुई तो मैं इसको बदनाम करूंगा, अगर ऐसे सोच में अगर रहता तो कभी भी स्वर्गदूत आके उससे बात नहीं करता। परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आकर बात नहीं करता। हालेलुया। अगर आप कुछ ईश्वरीय बातों को अपने जीवन में लेना चाहते हो, आपको परमेश्वर का भय मानना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। उसने मरियम को बदनाम नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है परमेश्वर का भय मानना। और उसके ऐसे विचार धारणा के वजह से स्वर्गदूत परमेश्वर के ओर से आकर यूसुफ से बातें किया और उसके विजन में विजिट दिया। हालेलुया, विजिट दिया। आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या शैतान दिखा रहा है? अगर तुम बार बार उसी के बात लेके चलोगे, तुम कुछ तो भी अपने जीवन में से दूर कर रहे हो। हालेलुया। तुम भले ही प्रार्थना कर रहे हो, भले ही उपवास कर रहे हो, भले ही धर्मी बातों को दिखा रहे हो, लेकिन अगर तुम बदनामी कर रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हो। हालेलुया। क्यों तुम्हें इधर उधर बातों की तरफ ध्यान देना है? यूसुफ ने जब उसको पता भी चला, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, पता भी चला, लेकिन यूसुफ ने उसके जीवन में नहीं देखा, अपने जीवन में देखा। हालेलुया। उसको कुछ नहीं बोला, उसने खुद में बदलाव यानी सुधार लेके आने की कोशिश किया कि मैं चले जाता हूं, इसका मैं बदनामी करना नहीं चाहता। जब आप ऐसे विचार से चलते हो, ऐसे सोच से चलते हो, प्रभु का फेवर आपके ऊपर होता है, प्रभु के स्वर्गदूत आपके जीवन में उतर आते हैं, परमेश्वर की स्वर्गदूतों की सेवकाई का आरंभ आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। कोई तो आमेन बोल रहा है? सही प्राकाटा। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी का कुछ गलत भी दिखता है, आप बार बार उसी बातों को, क्या आप आत्मिक व्यक्ति हो? क्या आप परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति हो? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है स्वर्गदूत ने बोला उसको। हालेलुया। आप अगर डिवाइन बातों को अपने जीवन में लेना चाहते हो, ईश्वरीय बातों को अगर आप अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो परमेश्वर के भय को लेके चलो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के भय को लेके चलो। हम जिस अभिषेक में आते हैं, हम उसी अभिषेक का हम विरोध करने वाले बन गए, तो हमसे बड़ा परमेश्वर का दुश्मन कोई नहीं। आप समझ पा रहे हो? हमसे बड़ा परमेश्वर का एनिमी कोई नहीं। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु से कहना है, जब आप घर जाते हैं, यहाँ पर भी आप बैठे, प्रभु अगर मैंने ऐसी कुछ बातों को गढ़ा है अपने जीवन में, प्रभु मुझे क्षमा कर, और मैं एक नई जीवन की शुरुआत, आत्मिक जीवन की एक नई शुरुआत तेरे साथ करना चाहती हूँ। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? संदेह आपके जीवन को खत्म कर सकता है, पता है आपको?
बदनामी आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर सकता है अगर आप दूसरों की बदनामी करने में एक्सपर्ट है। हालेलुया। कोई आपका भी बदनामी करने के लिए पैदा होगा, फिर खड़ा होगा। आप एक जन की बदनामी करने के लिए खड़े, आपके लिए, आपकी बदनामी करने के लिए 10 लोग खड़े होंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हालेलुया। तुमने बदनामी बोया है, बदनामी ही फल कर आएगी तुम्हारे पास। तुमने अगर किसी के लिए आशीष का बीज बोया है, आशीष तुम्हारे पास आ जाएगा। हालेलुया। तुमने अगर किसी के लिए आशीष का बीज, आशीष आएगा तुम्हारे। कभी संदेह मत करो कोई भी बात को लेके, विशेषकर प्रभु के दास को लेके कभी डाउट मत करो। आप अपने जीवन की तरफ ध्यान दो। हालेलुया। आप अपने जीवन की तरफ ध्यान दो। आप अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करो। आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। यूसुफ आगे बढ़ने की कोशिश किया, बदनामी करते नहीं बेटा। यूसुफ मरियम की बदनामी करते नहीं बेटा, यूसुफ आगे बढ़ा। हालेलुया। और जब आगे बढ़ा बिना बदनामी किए, परमेश्वर का भय मानते हुए, स्वर्गदूत उससे बातें किया। एंजेलिक मिनिस्ट्री ऐसे ही आपके लाइफ में नहीं उतरती। प्रेज द लॉर्ड। आप कितने लोग समझ पा रहे हो? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। कोई कुछ भी करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। आप अपने आत्मिक जीवन के तरफ ध्यान दो। अगर आप अपने आत्मिक जीवन के तरफ अगर ध्यान देंगे, आप उन्नति का कारण ठहरेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए। आपसे एक व्यक्ति नहीं बच रहा है। एक व्यक्ति, सोचो कहाँ पर हो आप? एक व्यक्ति नहीं बच रहा है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है, एक व्यक्ति नहीं बच रहा। एक व्यक्ति, क्या फल है फिर? क्या फल है आपके जीवन में? एक व्यक्ति नहीं बच रहा है आपसे। इतने साल से तुम कलीसिया में आ रहे हो, सेवकाई में आ रहे हो, एक व्यक्ति तुम्हारे द्वारा उद्धार में नहीं आ रहा है, यीशु को नहीं जान रहा है। कितना तुमको खुद के जीवन पे काम करना चाहिए। भेड़ को जन्म देती है, चरवाहा चराने का काम करता है भेड़ को। अगर तुम भेड़ हो, तुम भेड़ को जन्म दोगे। कहाँ रुके हुए हो तुम? किसने तुम्हें बांध के रख दिया? किसने तुम्हें पकड़, तुम्हारे सोचों ने, विचारों ने तुम्हें बांध के रख दिया, पकड़ के रख दिया। बाइंड हो गए हो तुम। तुम्हें खुलना है आज प्रभु के वचन को सुनकर, प्रभु के लिए काम करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का भय मानना सिर्फ व्याभिचार से दूर रहना नहीं है, यही नहीं है, ये आता है, लेकिन ये भी है कि आप किसी की बदनामी ना करो। हालेलुया। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचो। लोगों के लाइफ में लोग अभिषेक चाहते हैं कि सामर्थ, लेकिन लोगों के लाइफ में उनको एक जीवन चाहिए। वो जीवन है पवित्र आत्मा का फल का जीवन। समझ पा रहे हो आप? बोलो, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के फल से मुझे भर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करें। आमीन। आइए आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता भजन संहिता के द्वारा जितनी बातें बोई गई, खुदावन 100 गुना प्रतिफलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वचन से आप बातें करें परमेश्वर, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।